जय हिंद दोस्तों। सीटेट के विषय में कुछ जानकारी मिल रही है सीबीएसई की ओर से, जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके विषय में कुछ जानकारी, कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो सीबीएसई जानकारी दे रही है उसके अनुसार फॉर्म जो पड़े थे वो तो अलग चीज है, कितने लोग उपस्थित हुए अगर उसको देखा जाए तो 5.5 लाख से ऊपर जो है प्राइमरी में लोग उपस्थित हुए थे, एग्जाम दिए हैं। और जो स्टूडेंट एग्जाम दिए 5.5 लाख से ऊपर हैं और क्वालिफाई करने वाले 1.5 लाख भी नहीं है। आधा 50% छोड़ दिया जाए, मात्र 1.5 लाख भी नहीं हो पाए पूरे स्टूडेंट। और जब अपर प्राइमरी की बात की जाए, 6 to 8 की बात की जाए तो यहाँ तो और बुरा हाल है। यहाँ पर 11 लाख से ऊपर जो स्टूडेंट एग्जाम में उपस्थित हुए हैं लेकिन क्वालिफाई करने वाले भी इसमें भी 1.5 लाख का आंकड़ा नहीं पार कर सके हैं। 1.5 लाख लड़के भी नहीं है, यहाँ 11 लाख में 1.5 लाख नहीं पार हो पाए। और प्राइमरी में जो है 5 लाख है, उसमें भी आपका 5.5 लाख के ऊपर ही हैं, 5.25 या 6 लाख के लगभग जो कह सकते हैं आंकड़े हैं, उसमें आपको केवल क्वालिफाई 1.5 लाख भी नहीं कर पाए हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हुआ क्यों? ये देखिए कि जबकि पेपर ऐसा नहीं था, प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो उसमें ऐसा नहीं था कि आप उसको क्वालिफाई करने में दिक्कत हो, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ से होती है, क्या चीज दिक्कत क्या होती है? वैसे एग्जामिनेशन हॉल की कंडीशन वो अलग होती है, एग्जामिनेशन हॉल में फेस करना जो है वो अलग मैटर होता है। बाहर से ऐसे पेपर को बोल देना कि आसान था, टफ था, तो ऐसे जायज नहीं है, वहाँ के हिसाब से ही होता है। हर इंसान जो है, स्टूडेंट जो है क्वालिफाई करने के मकसद से ही जाता है कि नहीं हम जा रहे हैं तो क्वालिफाई करके आए। कुछ को छोड़ दिया जाए, अगर कुछ जो है ऐसे ही फॉर्म डाल के जाते हैं, बाकी तो हर स्टूडेंट चाहता है कि हम क्वालिफाई कर लें। लेकिन फॉर्म इतने पढ़ने के बाद जो है केवल क्वालिफाई करना है, एक डेटा है उसके पार करना है, कोई यहाँ मेरिट नहीं बननी है, तो इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसमें देखना पड़ेगा क्या कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला चीज, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको वो आगे के लिए इसको कर सकते हैं तैयारी, समझ सकते हैं कि इसमें क्वालिफाई किया कैसे जा सकता है। स्ट्रेटजी पहले इसको देखना होगा। चूंकि आप पढ़ते हैं यहाँ पर, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई का वो नहीं मांगता है। अगर आप कुछ पार्ट ऐसा है जिसको आप कितना भी पढ़ लें वो आपको पैर खींचेगा ही खींचेगा, कुछ पार्ट ऐसे होते ही है। इसी तरीके से 6 to 8 में भी वही काम होता है कि आपको आपके सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ करना होता है, बाकी कुछ ध्यान देना होता है कि कौन सा पार्ट आपका मजबूत है, उस पार्ट को लेकर थोड़ा आगे बढ़ना होता है। देखते हैं क्या, पहले 1 to 5 में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो आगे वाले में प्रयास करेंगे। जो आपका फॉर्म नियर अबाउट 1 महीने के बाद जो है, अभी तो फरवरी के बाद, फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में संभावना है कि आ जाना चाहिए, और जून जुलाई के लगभग में ये एग्जाम होगा। तो इसको क्वालिफाई करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जो कुछ राज्यों में भी मान्य है, साथ में केंद्रीय में भी मान्य है, केंद्रीय विद्यालय वगैरह जो केंद्रीय भर्ती आएंगे उसमें भी मान्य है। साथ में यह जो है कुछ जो हमारे आसपास के राज्य हैं उसमें भी मान्य है, बिहार में है, यूपी में भी आपको यह मान्य है। तो इसको देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। पहले देखते हैं सीटेट प्राइमरी। सीटेट प्राइमरी की बात की जाए तो जो आपका नंबर बटा हुआ है, पहला जो पार्ट इसका है, आप पहला पार्ट कर लिए तो आपका शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी का पार्ट होता है, पहला पार्ट आपका क्या हो गया, पेडागोजी का। दूसरा पार्ट जो है आप ले लीजिए, किसका होता है, मैथ का ले लीजिए, चाहे पर्यावरण, जो भी आपको समझना है, सारे पार्ट हम एक बार ले लेते हैं। लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज को हम लास्ट ले रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज को हम लास्ट ले रहे हैं। पेडागोजी हो गया, मैथ हो गया। तीसरा जो है पर्यावरण का पार्ट होता है, इन्वायरमेंट का जो पार्ट होता है, ये एक पार्ट ये होता है। फिर 2 लैंग्वेज होता है, 4 and 5, 4 and 5 जो है लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। आप लैंग्वेज 1 में कुछ भी ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 में कुछ भी ले सकते हैं। जो लैंग्वेज आपका है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अन्य लैंग्वेज अदर स्टेट के हैं जहाँ के आप जो लेना चाहते हैं, बंगाली हो, उड़िया हो, जो भी आप एक लैंग्वेज लेना है। 2 लैंग्वेज यहाँ लेना होता है आपको, 2 लैंग्वेज कोई भी। तो जैसे नॉर्मली जो लेते हैं आप हिंदी भाषी क्षेत्र की बात की जाए या अदर क्षेत्र में, तो एक लैंग्वेज कोई लेके उसके साथ इंग्लिश ले लेते हैं। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादातर जो लेते हैं, एक हिंदी ले लेते हैं, दूसरा हिंदी या संस्कृत ले लेते हैं, और दूसरा जो है हिंदी के साथ हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश की जगह जो है या तो संस्कृत ले लेते हैं या
जो है अन्य लैंग्वेज वाले अन्य लैंग्वेज यहाँ पे ले लेते हैं, उर्दू है उर्दू लेते हैं जो होता है। तो यहाँ जो यही पार्ट आपके सामने होता है, इसमें किस तरीके से आप करें कि नंबर जो है क्वालिफाई कर जाए। इसमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं इसको, अगर सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं कि स्टेट वैकेंसी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, हमारे यूपी के लिए, बिहार के लिए या अन्य स्टेट में जहाँ यह एप्लीकेबल है, तो उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं कि उसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है कि आप उसको पढ़ के टॉप करिए, उससे आपको बहुत जो भर्ती होगी उसमें वेटेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो पार्ट है पेडागोजी, पेडागोजी के पार्ट को आप बहुत ज्यादा डीपली अगर समझना चाहें, बहुत ज्यादा पढ़ लें कर लें तो, लेकिन यह नहीं है कि इसको जाके आपको जैसे आपको बिहार में दे रहे हैं या यूपी में दे रहे हैं तो इसका फिर आपको अलग तरीके से उसको पढ़ना होता है। ये नहीं कि यहाँ पर आप पूरी, हाँ केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में इसका जो है वेटेज अच्छा खासा होता है, बट यहाँ के एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में आप सभी पार्ट को बैलेंस करके चलना होता है, सभी पार्ट को लेके चलना होगा। यहाँ पर आप किससे नंबर गेन कर सकते हैं ये ध्यान देने की जरूरत है। आपको यहाँ इसको पहले क्वालिफाई करना सोचना चाहिए, बाद में टॉप करना सोचना, क्योंकि आप पहले क्या होता है कि हम जो पार्ट उठाते हैं उसको एकदम मत जाए, कोई भी पार्ट है पेडागोजी उठा लिए, समझ में आया ना आया लेकिन हम इसको कंप्लीट कर डालेंगे, जो भी उठाए उसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो पहला टारगेट अपना रखना चाहिए क्वालिफाई करने का, तब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। जैसे पेडागोजी का आपका पूरा मार्क्स जो होता है इसका 30 और लैंग्वेज भी आपका जो है 30 एंड 30, टोटल आपका कितना हो गया 150 हो गया फ्री, ठीक। अब यहाँ पर मार्क्स किस तरीके से आए, अगर हम सब में से 10 मार्क्स 10 नंबर माइनस भी कर दें तब भी अगर आप 20 पाएं तब भी आपका कितना हो जाता है। अगर आप इसमें 20 पाते हैं, इसमें भी 20 पाते हैं, तीसरे में भी 20 पाते हैं, इसमें भी 20 पाते हैं, इसमें भी अगर आप 20 ही पाते हैं तब भी आपका 100 मार्क्स हो जाता है। हम बात कर रहे हैं जनरल जो मेरिट होती है, जनरल में आप 90 लाना होता है, हम उसी को लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी में है, एससी में, एसटी में है, उनके लिए उनको जो है 82 पर ही करना है तो और उनके लिए अच्छा है, आपको केवल 82 लाना है। दैट मीन्स एक पार्ट को हटा ही दिया जाए तब भी आप देखिए केवल एक पार्ट में आप 0 कर दिया जाए, एक दो नंबर आपके लिए इसमें कर दिया जाए, सोच लें तो आप कितना हो सकता है 80 और 2 मार्क्स केवल इस तरीके से हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आप हर पार्ट को अंधाधुंध अगर पढ़ेंगे कि नहीं हर ये भी कर लें वो कर लें तो यह मुश्किल होता है। ऐसे हिंदी है और ये लें, इसमें आप ढेर सारा पढ़ जाएं, पेडागोजी हिंदी का पेडागोजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो इंग्लिश का पेडागोजी पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। इसमें हिंदी इंग्लिश अब करना, नंबर कैसे लाना है, देखिए नंबर कैसे आप गेन कर सकते हैं, कैसे ये आ सकता है, इस पर देखते हैं। पेडागोजी को आपको जो है 20 लाना चाहिए, 20 आप पेडागोजी में ला सकते हैं, पेडागोजी में 20 ला सकते हैं अगर आप केवल समझ से पढ़ेंगे। प्राइमरी लेवल का जो होता है पेडागोजी वो इस लेवल का होता है कि आप 20 ला सकते हैं, बस समझ रखनी है कि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 1 to 5 के बच्चे को लेकर पढ़ रहे हैं। और कुछ जो थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम्स आपको पढ़ने होते हैं, जो पियाजे का नियम है, वाइगोत्स्की का है, या ये जो आपको पढ़ना होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, ढंग से इसको समझ लेंगे, बहुत डीप नहीं जाना है, तब भी आप 20 मार्क्स ला सकते हैं। अगर 15 मार्क्स अपने हिसाब से भी आप कर ले जाएंगे, समझ बूझ के कर ले जाएंगे, तो 5 मार्क्स तो आपको वैसे मिल जाएगा, माइनस मार्किंग है नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है तो 5 मार्क्स आपको वैसे मिल जाएगा, 20 तक आप पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसको जब आप बहुत ज्यादा डीप पढ़ने लगते हैं तो कंफ्यूजन, जितना इसको पढ़ेंगे, यह चीज आप टीचर नहीं बन, जो आप टीचर से पढ़ रहे हैं उस आपको टीचर से बराबरी नहीं करनी है, उस टीचर की समझ की लेवल पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप किसी से पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको इस तरीके से इतना तक समझिए कि आप क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन कर ले जाएं, उतने तक ही समझिए, टीचर की बराबरी मत करिए इसमें, नहीं तो यह जितना पढ़ते जाएंगे उतना कंफ्यूजन भी देता है, इसमें कंफ्यूजन भी उतना ज्यादा रहता है। तो एक हिसाब से रखिए कि हमें क्वालिफाई करना है, क्वेश्चन पकड़िए कैसा आता है, वो क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए, क्वेश्चन कर ले जाएं, बस उतने से मतलब है। 20 मार्क्स आप कर ले जाएं, 20 करें या 20 प्लस कर लें तो आपके लिए बहुत है। 20 प्लस दैट मीन्स 21 हो जाए, 22 हो जाए, 23 हो जाए, इतना मार्क्स भी आप कर लिए तो इसमें आपके लिए बहुत है। समझ के करेंगे, कुछ थ्योरम्स है उसको कर लेंगे तो क्वेश्चन उससे फिक्स होता है, जो थ्योरम्स है उसमें से फिक्स होता है कि आता ही आता है, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन वहां से होता है, बाकी पेडागोजी से आता है, पाठ्यचर्या जो आपका है उसमें से आता है, तो वो
आप कर सकते हैं, इसको हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं केवल पढ़ते रहिए, थोड़ा भी आपको जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी रखिए, बाकी इसको जो है पेपर को, जो पेपर पिछला है उसको सॉल्व करके और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अगर आप करेंगे तो ये 20 मार्क्स आप लेते आएंगे। प्रैक्टिस सेट और पेपर सेट केवल 1 महीना लगातार जो है आप पेपर सेट और प्रैक्टिस सेट करेंगे तो यह 20 मार्क्स से ज्यादा आपको आएगा। समझते जाएंगे, वो क्वेश्चन जो आ रहा है उस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे है क्यों है तो आप कर ले जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं उठा के पढ़ना है। इसके लिए हम बता सकते हैं कौन सी बुक आपको ज्यादा बेटर पड़ेगी। बुक्स बहुत सारी हैं, सब अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन जो बुक हम बताएंगे वो बुक आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। अभी जब फॉर्म आ जाएगा, जब आप तैयारी करेंगे, जिस समय आपको यह प्रैक्टिस करने का समय आएगा जब, तो हम आपको वो बुक बताएंगे, आप उस बुक को ले सकते हैं। उससे क्या होगा, उस लेवल को टच करता है। सभी बुक्स जो है सीटेट के लेवल को टच नहीं करती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि टेट के लेवल तक ही रहती हैं, है तो वो सीटेट के लिए, लेकिन वो टच सीटेट को नहीं कर पाती है, खासतौर से पेडागोजी के लेवल पे नहीं करती हैं। वो जो है टेट के लेवल को क्वेश्चन को टच करती है, सीटेट को नहीं करती है। तो ऐसे कोई भी आप प्रैक्टिस सेट करते हैं और अच्छे मार्क्स आते हैं, यहाँ पर रूम पर आप कर रहे हैं, अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लगता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, एग्जाम में भी कर ले जाएंगे। एग्जाम में करना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर की वजह से दिमाग और काम नहीं करेगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप गलत कर जाएंगे। और यह तभी सही हो सकता है जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे और सही जगह से किए रहेंगे। तो इसको हम बताएंगे, एक तो हम खुद यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे, पेडागोजी हो या कोई पार्ट हो, हर पार्ट का जो है प्रैक्टिस कराएंगे, टोटल पेपर का ही प्रैक्टिस कराएंगे। एक तो यहाँ आपका काम हो जाएगा, दूसरा इसको जो समझ बताएंगे, क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, आंसर कैसे आप पकड़ सकते हैं, ये चीज आपको लगातार जब प्रैक्टिस कराते रहेंगे वो चीज आपके माइंड बैठ जाएगा, तो एग्जाम में आप कर ले जाएंगे, 20 मार्क्स आप लेके आएंगे, 20 से प्लस ही करेंगे। रह गया आपका मैथ का पार्ट, तो मैथ्स का पार्ट तो यहाँ स्पेशली आपको इस पर हमारी ओर से स्पेशली इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसको समझ के चलिए, आप 20 मार्क्स जो है आपका मैथ में है, आप 20 की जगह समझ लीजिए, हम तो कह रहे हैं आप 20 मिनिमम है, आप 20 जो है मिनिमम है, इसको आप 25 तक मान के चलिए। आपको अगर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से आप पढ़ते रहेंगे, होता क्या है, यह 2 पार्ट में बटा होता है। जो 30 मार्क्स है, ये 30 मार्क 2 पार्ट में बटा होता है। एक मैथ पेडागोजी रहता है और एक जो रहेगा न्यूमेरिकल मैथ रहेगा, मैथ पेडागोजी रहेगा और न्यूमेरिकल मैथ रहेगा। जो न्यूमेरिकल मैथ रहेगा वो 15 और 15, ये हो गया 30, 15-15 का। तो यह जो न्यूमेरिकल मैथ है इसको करना आसान होता है। हम दिखाएंगे आपको पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है वो आगे हम आपको क्लास जो देंगे, आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। देखिएगा जो पिछला क्वेश्चन आया है वो क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 5 का जो है एनसीईआरटी से बुक से है और सीधा सीधा उठा के दिया। जैसे हम कह दें एक सिमेट्री का क्वेश्चन आया था, सममिति का क्वेश्चन जो है, आप जाएंगे चैप्टर जो है आपको एनसीईआरटी में देखेंगे क्लास 6 में, तो चैप्टर है सममिति, सिमेट्री, वहां से दिया गया है, केवल सीधा क्वेश्चन दिया था, इसके कौन सी सिमेट्री इसमें है, डबल सिमेट्री किसमें है, सीधा दिया गया था सममिति। वह चैप्टर आपका क्लास 6 का चैप्टर 13 है, तो वहां आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो आपका उसमें दिया था कि पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का गुणनफल करना, ये सब क्या है, ये सब प्रश्न भी क्लास 6 के हैं। नो योर नंबर्स है चैप्टर करके है, अपने जो है संख्याओं को जानिए, उसमें आपको मिल जाएगा, पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, क्लास 6 के सब क्वेश्चन है। तो ये सब प्रश्न जो है न्यूमेरिकल के हैं वो यहाँ पे इस तरीके से बताएंगे, त्रिभुज के विषय में, चतुर्भुज के विषय में और रेखाओं बिंदु के विषय में, ये जो आपको ट्रायंगल्स वगैरह के सब के विषय में जानना है वह आप जान लेंगे। छोटी छोटी चीज, क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, बारीकी होती है, बस वही दिया होता है। तो वह आपको जितना प्रोसेस बता देंगे उतने में से ही आ जाएगा, आपको उतने प्रोसेस से ही आएगा। प्रोसेस, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कोई फंसा दे तो ये बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कह देते हैं फंस गया, ये कोई हम नहीं कहेंगे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नहीं फंसेगा, प्रोसेस आपको पूरा फंस जाएगा, A to Z प्रोसेस उतने में से आएगा, आप कर ले जाएंगे। सिंपल गुणा करना और भाग करना आपको आना चाहिए, बाकी आप कर ले जाएंगे, वो भी बताया जाएगा कैसे आसानी से कर सकते हैं, गुणा हो चाहे भाग हो, आपको अगर वो भी नहीं आता तब भी। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में 15 नंबर के जो प्रश्न है, आपको कम से कम इसमें मान के चलिए कि 10 नंबर कमजोर से कमजोर लड़का लेके आएगा, 15 नंबर जो रहेगा 15, उसमें आपका 10 नंबर कंफर्म लेके आएगा कमजोर से कमजोर, अदरवाइज वह 10 प्लस ही रहेगा,
12 रहेगा, 13 रहेगा, 15 में इस तरीके से लाएगा। और यह जो आपका 15 मार्क्स, इसमें 15 का ये भी रहेगा 15 मार्क्स का, इसमें तो 10 आप ला सकते हैं। तो यही आपका ये इंक्रीज करेगा। इसमें हम 5 नंबर मान लेते हैं कि 5 जो है पेडागोजी वाले पोर्शन में 5 नंबर आपका नहीं हो पाएगा, मान लेते हैं। तब भी आप 10 मार्क्स लाए, इसमें जो है 10 मार्क्स में लाए तो ये 20 हो गया। जो थोड़ा भी इसमें विशेष ध्यान देगा, थोड़ा सा ध्यान देगा, तो ये 13 पाएगा, 14 पाएगा इसमें। तो अगर 13 14 पाया तो यहाँ 23 हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो 20 प्लस रहेगा। यह भी जब भी आप करेंगे तो यहाँ 20 प्लस ही रहेगा। कोशिश करेंगे तो आप 20 प्लस कर लेंगे। हम इसको 20 या 20 प्लस कह रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते 20 ही है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ हम 20 प्लस के लिए करेंगे प्रयास। और यहाँ आप ला सकते हैं, हर कोई ला सकता है, 20 प्लस ला सकता है, 20 से नीचे तो नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। अब आया है इन्वॉल्वमेंट की बात। हम सीधी बात कर रहे हैं कि आप मेहनत करिए, पढ़िए, इन्वॉल्वमेंट पर ध्यान दीजिए। अगर आपका इसमें अच्छा नंबर आता है, देखिए इसमें भी वही काम रहेगा, इसमें भी 2 पार्ट बटा रहेगा, 15 और 15। इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड ये भी एनसीईआरटी से ही रहता है। और यह जो 15 नंबर रहेगा, यह जैसे मैथ पेडागोजी वैसे इन्वॉल्वमेंटल पेडागोजी से होगा। छोटे बच्चे जो होते हैं 1 to 5 के, उनको पढ़ाने के लिए, एटमॉस्फेयर के विषय में जानकारी देने के लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने के जो उनके लिए एसएसटी का पार्ट है वो पढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, क्या उसमें दिक्कत हो सकती है, इन सब बातों से रिलेटेड प्रश्न होता है। अगर इन प्रश्नों को पढ़ने से नहीं होगा, केवल अपने इर्द गिर्द में समझ लेंगे, एक छोटे बच्चे के लेवल पे जाके सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। दोनों मिला के अगर हम कहें तो आप 20 भी नहीं पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम इसमें 15 ही मान लेते हैं, आप 15 ही पाते हैं। रीजन क्या है इसमें हम कम क्यों कर रहे हैं 20 या 50? क्योंकि यह आपका, एक बात जान लीजिए कि यह आपका ही नहीं सबका पैर खींचता है। इन्वॉल्वमेंट का पोर्शन जो है पैर खींचेगा ही खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कितना भी पढ़ लेंगे तो ये एनसीईआरटी के मैथ्स में जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो प्रोसेस पढ़ लेते हैं, प्रोसेस आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा, आप उस प्रोसेस से ही आएगा प्रश्न, आप कर लेंगे। संख्या 2 है, 4 है, 5 है, आप कर लेंगे, प्रोसेस पता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो ये क्लियर कट है कि यह पेडागोजी वाला पोर्शन में, इसमें आप नंबर कुछ गेन कर सकते हैं। अगर 10 नंबर इसमें से मात्र 5 नंबर या 6 नंबर 7 नंबर पा गए तो आप 15 या 15 प्लस कर सकते हैं। इससे हम यही मान के चलते हैं, इसमें आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ये एक्सेप्ट करने की चीज़ है। और अगर आप अंधाधुंध इसको पढ़ रहे हैं कि हम इसी को कर ले जाएंगे या इसको कर ले जाएंगे, तो इसीलिए जिनका रुक रहा है, अगर आपका स्ट्रांग है पेडागोजी तो अच्छी बात है, तब तो आपके लिए वो बेस्ट है, आप उसको और मेहनत करिए। लेकिन अगर पेडागोजी उतना नहीं है, क्वेश्चन स्ट्रांग मतलब आने से नहीं, एग्जाम में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं पेडागोजी में, तो ध्यान दीजिए कि आप बहुत उस पर जोर मत दीजिए। अगर 20 प्लस है तो उसको रहने दीजिए, उसको समझिए। यहाँ इन्वॉल्वमेंट जो है आपका 15 प्लस है, कोई बात नहीं, आप इस पर ज़्यादा नहीं कर सकते। और अगर कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत और कर लीजिए, लेकिन बैलेंस रखिए। यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। यह मैथ वाला पोर्शन जो है, देखिए यहाँ फायदा क्या है, आपको सीधी बात बता दे रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तो हम पढ़ाएंगे ही। फायदा क्या है कि यह प्रोसेस देता है, फैक्ट नहीं है कि आपको कहाँ से पूछ दिया आपको पता नहीं चला। प्रोसेस बता दिए कि सम्मिति से प्रश्न है तो सम्मिति के जितने पार्ट है हम बता देंगे, उसी पार्ट में से उतने में से प्रश्न आएगा। सम्मिति का जो तरीका बता देंगे तो प्रश्न उतने से रहेगा, बाहर नहीं जाना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। खासतौर इन्वॉल्वमेंट में हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो सकती है, टाइप्स ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रोसेस होते हैं, तो प्रोसेस में आप क्या करेंगे, यह नंबर गेनिंग है, इसको आप डर निकाल लेंगे। जो लोग मैथ्स का डर है कि मैथ्स का कुछ आता ही नहीं है, छोटे में ही आप छोटे से अगर पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास तक 8 तक भी पढ़े होंगे, तब भी आप इसको कर ले जाएंगे। और कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हैं, इतना तो पैसा जोड़ना और एक कम ज़्यादा दुकान से सामान लाना इतना तो जानते होंगे, तो उतने लेवल से भी इसको सीखेंगे तब भी ये कर ले जाएंगे। ये तब भी किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। फैक्ट कहाँ से आएगा आपको नहीं पकड़े पाएंगे, तो इसीलिए हम इसको कम मान के चलते हैं, 20 या 15, 20 या 15 तक मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप आते हैं लैंग्वेज में आपको 20 नंबर लाया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ भी 15 और 15 नंबर में बटा होता है, 15 और 15 मार्क्स में 2 पार्ट बटा होता है। यह जो लैंग्वेज हिंदी जैसे आपने ले लिया तो हिंदी पेडागोजी होता है, और 15 नंबर जो है
वो क्या होता है, पैसेज पैराग्राफ्स होता है प्लस उसी में ग्रामर होता है। अब यहाँ ग्रामर कह दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेट की तरफ पढ़ने लगे। टेट में हिंदी ग्रामर होता है, अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। यहाँ क्वेश्चन नहीं होता है, जो है आपको अच्छा खासा जो क्वेश्चन ग्रामर का वो नहीं होता है, पैसेज होता है। अगर 2 पैसेज दे दिया तो उसमें एक क्वेश्चन पहले पैसेज या एक क्वेश्चन दूसरे पैसेज में ग्रामर का दे देगा। अदरवाइज इतना ग्रामर नहीं होता है कि आप टेंशन ले लेंगे ग्रामर से नहीं पढ़ पाए तो ये छूट गया वो छूट गया। ग्रामर का टेंशन ज्यादा यहाँ नहीं है, थोड़ा सा ही देता है, देख लेंगे क्या दे रहा है, उसी को आप पढ़िए, 2 ही पॉइंट है, उतने से ही दे देगा, उतने से आपको मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन केवल होना है उससे। बाकी जो है पैसेज होना है, आपको पैसेज सॉल्व करना सीखना होगा। और वो आएगा कैसे, केवल प्रैक्टिस, किसी किताब से नहीं मिलेगा। किसी किताब से हिंदी तो आपको पढ़ने का है ही नहीं, किसी किताब से यहाँ से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं, हिंदी पेडागोजी आप उसी से कर ले जाएंगे। समझ केवल रखिए, हिंदी पेडागोजी आप पेडागोजी से ही कर ले जाएंगे, केवल समझ से। कुछ क्वेश्चन के लिए आपको जानना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा, तो भी हम मान के चलते हैं इसमें आप 15 में 10 नंबर ले सकते हैं। और यह जो आपका पैसेज है 10 नंबर इसमें से भी ले सकते हैं, 10 से ज्यादा ले सकते हैं। पैसेज वाले में आप 10 से ज्यादा ले सकते हैं, यहाँ हम 10 ही मानते हैं, 10 से ज्यादा करना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो है आप 10 से ज्यादा ले सकते हैं हिंदी, क्योंकि पैसेज सॉल्व करना आना चाहिए। और यह आता कैसे, प्रैक्टिस से। कितना भी पढ़ लीजिए, ये नंबर अभी तक आप पढ़ के कर रहे होंगे नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप उस एग्जाम के टाइम 1 महीना केवल प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा कर लिया वाहवाही होगी, हम क्वेश्चन कर लिए तो हम इतना मार्क्स पेपर में कर लिए, वो वाहवाही नहीं, करना है प्लस समझना है कैसे हुआ। हमने टिक मार दिया उसको नहीं होता है कि हमने करना है, हम क्वेश्चन पढ़े टिक मारे ये सही है, हमारे हिसाब से ये सही लग रहा है, कर लिए, बाद में देखिए इतना नंबर हमारा बन रहा है मतलब हम कर लेंगे, वो नहीं। आप यहाँ पर टिक मार लिए, लेकिन क्यों मारे, किस लिए मारे, ये भी आपको जानना चाहिए। अब ये नहीं कि लग तो रहा है यही मार दिया, तो ये लग रहा है एग्जाम में नहीं लगेगा, एग्जाम में दिमाग बदल जाएगा, वहां जो यहाँ लग रहा था वहां लगेगा ही नहीं, वहां आपको लगेगा ये नहीं होगा दूसरा होगा, मार के चले आएंगे। तो इसका कारण के साथ लगाइए। रूम पे है आपका खराब है, प्रैक्टिस करेंगे, आप कम नंबर पाते हैं कोई बात नहीं, वाहवाही नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका जो कम हुआ है वो क्यों हुआ है आपको जानना चाहिए, गलत कहाँ से हुआ, या नहीं समझ पाए तो क्यों नहीं, साथ में जो कर लिए हैं उसको भी समझिए और जो नहीं कर पाए उसको भी समझिए कि क्यों नहीं कर पाए। तब यहाँ पर जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये एग्जाम में हो जाएगा, और यह केवल प्रैक्टिस पर ही होगा, और प्रैक्टिस आपको यहाँ भी कराया जाएगा। साथ में जो खास बुक होगी मार्केट में जो, वो हम बताएंगे, बाकी तो बुक्स बहुत सारी हैं तो वो बताएंगे, और हो सकता है उस बुक का हम यहाँ प्रैक्टिस ही करा दें, सारी चीज जो क्वेश्चन उठाकर वो यहाँ प्रैक्टिस ही करा दें, तो वैसे भी आपको हो जाएगा। तो उतना आप करेंगे, पेपर सेट प्लस एक प्रैक्टिस सेट, 1 महीने जो एग्जाम से पहले फॉर्म आने दीजिए, उसके बाद एग्जाम से पहले 1 महीने रेगुलर प्रैक्टिस कर देंगे, क्वालिफाई होना ही होना है। नेक्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश और संस्कृत, इसके साथ भी सेम यही वाला खेल है, यही है 15 और 15 नंबर का, और इसमें भी आप नंबर इसी तरीके से उठा सकते हैं, केवल तरीका वही है। आप जो है 15 नंबर है तो 10 नंबर दोनों में आप उठा सकते हैं। इसमें जो है आप 10 नंबर ले सकते हैं और इसमें 15 तक आप ले सकते हैं। मान लेते हैं ये सेकेंड लैंग्वेज थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा ये आपको दिक्कत कर सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, मतलब यहाँ हम 10 के हिसाब से 20 लेके चल रहे हैं, या तो हम मान लेते हैं 15 कर लेते हैं, थोड़ा और कम कर लिए 15 तो हो सकता है भाई। पेडागोजी वाले में 7 नंबर 8 नंबर पा गए, और इसमें जो है 7 नंबर 8 नंबर पा गए, तो आपको 15 हो गया। इतना कम कर दिए, 15 में केवल 7 नंबर 8 नंबर, तब भी आप 15 पाएंगे। अब अगर इसको ऐड कर लिया जाए, इसको ऐड कर लिया जाए तो कितना होता है देखिए, अगर हम 20 पाते हैं तो 100 हो जाता है, ठीक है, 100 होता है। उसके बावजूद 100 हम देखिए 100 इसका जो है इन्वायरमेंट का हम 20 नहीं मानते हैं, 20 को हम हटा ही दे रहे हैं, इन्वायरमेंट का हम 20 नहीं मानते हैं, तो इन्वायरमेंट का 20 नहीं मानते हैं, बाकी 20 मानते हैं, 20, ठीक है। क्या हो गया 95, यह हो गया 95। अगर हम केवल इसको जो है कम ही माने 15 माने तब भी आपका कितना आ गया 95। जो ओबीसी SC ST उनका तो बहुत आगे निकल गया, जो जनरल में है उनके लिए 5 नंबर एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिए अगर हम 20 अब इसमें भी नहीं मान रहे हैं, लैंग्वेज में 20 नहीं, हम 15 मानते हैं, तब कितना होता है 20
20, यहाँ पर 15 है, यहाँ भी 15, तो कितना हो गया 60 और 30 90, ये हो गया 90। अगर हम ये 20 माने, ये 20 माने, यहाँ पर जो है 15 माने, यहाँ 20 माने और यहाँ 15 माने, दो जगह केवल 15 रहे, बाकी तीन जगह केवल आपका 20 मार्क्स आए, 20 नंबर जो है तीन जगह, बाकी जगह दो जगह जो है आपको कितना हो जाए 15 नंबर ही पाएंगे, तब भी आपका कहाँ आ जाएगा 90 आ जाएगा। और अगर अच्छे से देखेंगे यहाँ के जैसे बताया जाएगा उस तरीके से आप चलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप 25 मार्क्स भी यहाँ से उठा सकेंगे, मैथ में 25 मार्क्स उठा सकेंगे, इसमें जो है 20 प्लस कर लेंगे तो यह 5 मार्क्स और ऐड होके यहाँ फिर से 95 रहेगा। अब 95 यहाँ वाला जो बढ़ा देगा, आप अगर कुछ 19-20 होता है, किसी में 19 हो जाता है, तो भी आपको बैलेंस करके 90 करके पास करा देगा। ये चीज आपके पास रहेगा। यह क्वालिफाई होने के लिए, जो क्वालिफाई होने का तरीका है कि आप कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं, ये बता रहे हैं कि जो बिल्कुल बॉर्डर पे आकर रुक जा रहे हैं अगर क्वालिफाई। और यह ओबीसी एससी के लिए तो खास तौर से एसटी, ओबीसी एससी एसटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 90 मार्क्स अगर आ गया उनका तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। उनको अगर ध्यान देना है कि हम कैसे कर सकते हैं ओबीसी और एससी और एसटी तीनों को, तो उनके लिए और सही चीज है कि 82 लाना है। अगर हम 3 पेपर में 20 कर लेते हैं 60 हो जाता है, उसके बाद यहाँ 2 पेपर मिलाकर भी हम 10 नंबर, देखिए 20 40 60 हो गया 3 में, फिर 70 80 10 नंबर भी आप कहे तो मतलब 10 क्या 12 नंबर 11 नंबर ले लिए, 11 ले लिए तो सीधा 82 होगा, या 12 ले लिए तो भी 15 ले लिए तो पूछना ही नहीं है। तो सारे रास्ते हैं, आप जैसे तैयारी करना चाहते हैं, जैसे करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों को बता दिए। पहले लास्ट में एक बार फिर से समझ लीजिए, लैंग्वेज, यह दोनों लैंग्वेज पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस पर काम करने से होता है, प्रैक्टिस पे करेंगे उतना उससे होगा। इन्वायरमेंट, आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़ते रहिए, जहाँ से भी पढ़ना है पढ़ते रहिए, अधिक से अधिक जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट करना है करिए, चाहे किसी कोचिंग, चाहे किसी क्लास, चाहे किसी बुक से उसको करते रहिए। यह जितना आप कर लेंगे, कहीं से भी करते रहेंगे, जितना कर लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप कम से कम 15 तो पा ही जाएंगे किसी भी तरीके से, लेकिन आपको इसमें करते रहना होगा, जहाँ से मिलता है सब एक्सेप्ट करिए। लेकिन यह जो है दोनों केवल प्रैक्टिस सेट से ही कवर हो जाएगा, थोड़ा सा नॉलेज और प्रैक्टिस सेट। दूसरा चीज यह तो लगातार इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होगा, जो कि हम कराते चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं, इसका नियम जो है बताते चल रहे हैं। अभी हेल्दी इन्वायरमेंट में छोटे छोटे पार्ट में सीखते चलिए, ये सीखते चल रहे हैं, बाद में प्रैक्टिस कराएंगे और प्लस न्यूमेरिकल कराएंगे, यह कवर हो जाएगा, 20 प्लस आराम से आएगा। यह पोर्शन, इसको जो है फैक्ट को जानिए और प्लस प्रैक्टिस, तो यह फैक्ट को जानिए और प्रैक्टिस, दो ही चीज से ये सॉल्व हो जाएगा। केवल यह जो पार्ट है इन्वायरमेंट का पार्ट है, यह चीज ऐसी है कि आपको जहां से मिले, जो मिले उसको एक्सेप्ट करते जाइए, पढ़ते जाइए, जैसे भी मिल रहा है करते जाइए। लेकिन बाकी पार्ट का बता दिए, यह आप अभी इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म आए उसके बाद आप टेंशन लीजिए, उसके बाद जो है इसको प्रैक्टिस करिए, ये कवर हो जाएगा। इसको भी टेंशन मत लीजिए, स्किल सीखिएगा, तरीका सीखिएगा कैसे सॉल्व होगा, यह दोनों उसी पर हो जाएगा। इन दोनों को अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका तो जहां से मिले, जितना मिले करते जाए, इसका कोई और छोड़ नहीं है, आपको मिलेगा, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, फैक्ट है। और ये 15 तो आ ही जाएगा, इसका भी टेंशन मत लीजिएगा। रह की बात इसकी हम रेगुलर कराएंगे, 25 तक पहुंचाने का पूरा प्रयास होगा कि 25 तक आप जाएं। 20 प्लस तो सबका रहेगा, 25 जो अधिक से अधिक मेहनत कर लेगा उनका 25 तक चला जाएगा। और यह पोर्शन जो है कराया जाएगा, इसको भी पढ़ाया जाएगा, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये बताया जाएगा यहाँ पर, कैसे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस से। इसका थोड़ा फैक्ट जानना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस से, तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जो इस बार हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि नहीं, चीज़ पढ़ते समय क्या होता है कि हम ज़्यादातर जगहों से यहाँ वहाँ से पढ़ते हैं, तो हम पूरा हर पार्ट को पूरा जोर लगा देते हैं, इस पार्ट के फलाने जगह ये यहाँ से पढ़ लिए, वहाँ से पढ़ लिए, यहाँ से पढ़ लिए, 5 पार्ट 5 जगहों से, और खूब ढेर सारा पढ़ लिए, मंथन हो गया, एग्जाम में सब मंथन खिचड़ी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्वालिफाई करना है, फिलहाल यहाँ पे केवल क्वालिफाई करने का। हिंदी और इंग्लिश जो है, जो आप यहाँ पर कर रहे हैं वो आपको शिक्षक भर्ती जब आप लेंगे, आप कहीं स्टेट में देंगे, यूपी या बिहार कहीं, तो इसका आपका उपयोग नहीं आएगा। ये जो
तरीका, इसके क्वेश्चन का तरीका है, उसका उपयोग यूपी में नहीं होना है, बिहार में नहीं होना है, तो हम इसको क्यों इस पर माथापच्ची करें, इसको जो है क्वालिफाई करने का प्रयास करें। इन्वॉल्वमेंट का जो तरीका यहाँ है वो आपको नहीं मिलेगा यूपी या बिहार के एग्जाम में, तो क्यों इस पर हम इतना माथापच्ची करें, इसको हमको क्वालिफाई करना है, ज्ञान नहीं बटोरना है ढेर सारा। यह जो है इसके क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको काम आएंगे दोनों जगह, चाहे यूपी में चाहे बिहार में या अन्य स्टेट में, इसका काम आएगा। तो इसको माथापच्ची करने की जरूरत है, इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है हर जगह आएगा। ये है। रह बात पेडागोजी, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इसका कुछ सहयोग इसका रहता है हर जगह, तो इसको ध्यान, तो खास तौर से इन दोनों का ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। बाकी इसका तो आप चाहे जितना पढ़िए कोई नहीं, और इसका प्रैक्टिस क्लियर हुआ, तो विशेष ध्यान इन दोनों का, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी आपको और क्लास मिलेगा और समझाते रहेंगे। अभी तो ये प्राइमरी का समझाया 6 to 8, यह केवल प्राइमरी का है, ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 का। अब जो है 6 to 8 का आगे उसके लिए अलग से बना देंगे, अभी तो ये बहुत बड़ा हो गया क्लास, इसके बाद हम इसके लिए 6 to 8 का भी बना देंगे, कैसे पढ़ना है उसके लिए भी, और फिर क्लास के लिए छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को हम अभी फिलहाल देते रहेंगे। फॉर्म जब तक नहीं आया, चाहे पेडागोजी का हो चाहे मैथ का हो, छोटे छोटे पार्ट में आपको जानकारी नॉलेज देते रहेंगे, आप उसको लगातार देखते रहिए, हल्का सा टाइम लगाइए और एंजॉय करते हुए उसको पढ़िए, टेंशन लेके नहीं, अभी फॉर्म आएगा तब टेंशन लेके पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।